रूस की ही तरह उत्तर कोरिया से भी ईरान के अच्छे संबंध हैं, काफी गहरे संबंध हैं। जो मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी जा रही हैं और वहां के एयर डिफेंस को भेद कर वो हमला कर रहा है, इसमें नॉर्थ कोरिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। उत्तर कोरिया की इस मिसाइल का ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल से क्या संबंध है? ईरान में हवाई राक्षस कही जाने वाली इस मिसाइल का रिश्ता उत्तर कोरिया से क्यों जोड़ा जाता है? ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जो दावा है कि इजराइल को 100 दिन तक दहला सकता है। इजराइल के इस जखीरे में सबसे खतरनाक मिसाइल खुर्रम शहर 4 है। ईरान की मिसाइल ताकत की तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है। इजराइल में इतनी तबाही मची है कि उसकी तुलना गाजा से की जाने लगी। अब ये तस्वीर देखिए जो इजराइल के हाइफा शहर पर गिरती है, जहां पर ईरान की मिसाइल ने बड़ा हमला किया है। इजराइल ने भी नहीं सोचा होगा कि ईरान उसके अंदर इतना घुसकर हमला करेगा। इस हमले का एक और वीडियो देखिए। ईरान की मिसाइलें ही जिसने इजराइल के लोगों को बंकर के अंदर जाने को मजबूर कर दिया। तेल अवीव की तरह ईरान के निशाने पर इजराइल के सभी बड़े शहर हैं, जिसमें हाइफा पर हुआ यह हमला ईरान की मिसाइल पावर को दिखाता है, दुनिया को याद दिलाता है कि युद्ध में सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस की भी एक सीमा होती है, जो हर मिसाइल से सुरक्षा का भरोसा नहीं दे सकती। ईरान इजराइल को इस तरह से तबाह कर पा रहा है क्योंकि उसका मिसाइल कार्यक्रम उत्तर कोरिया से जुड़ा हुआ रहा है। दोनों देशों ने मिलकर एक साथ मिसाइल पर काम किया है। ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल भी उत्तर कोरिया की एक भयानक मिसाइल से मिलती जुलती है। 25 मई 2023 को जिसका सफल परीक्षण किया गया, ये लिक्विड फ्यूल पर उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। खुर्रम शहर मिसाइल बहुत हद तक उत्तर कोरिया की हवासोंग 12 मिसाइल की तरह ही है। इसकी अगर रेंज बढ़ानी हो तो वॉरहेड का वजन कम किया जा सकता है, जबकि रेंज कम रखनी हो और नुकसान ज्यादा करना है तो हथियार का वजन बढ़ाया जा सकता है। जेन्स डिफेंस वीकली और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक उत्तर कोरिया ने हवासोंग 12 मिसाइल का एक वर्जन ईरान को बेचा था, जिसे BM-25 नाम दिया गया था। यहाँ पर 25 का मतलब है 2500 किलोमीटर। इस एक मिसाइल ने ईरान को पूरे मध्य पूर्व में कहीं भी हमला करने की जबरदस्त शक्ति दे दी, खासकर इजराइल पर, जिसके सुरक्षा चक्र को भेदने में ईरान कामयाब होता दिख रहा है। ईरान और उत्तर कोरिया का रिश्ता कितना गहरा है, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में किम जोंग उन ईरान के समर्थन में उतर चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई में उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अमेरिका और इजराइल को जमकर फटकारते हुए ईरान का खुलकर पक्ष लिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ईरान पर किए गए इजरायली हमले की निंदा की है। प्योंगयांग के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान के नागरिक, परमाणु और ऊर्जा ठिकानों पर हमले को लेकर बयान जारी करके ये कहा है कि मानवता के खिलाफ माफ न करने वाला अपराध है। ये क्षेत्र को एक नए व्यापक युद्ध की ओर धकेल रहा है। उत्तर कोरिया ने न केवल इजराइल की आलोचना की बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि वो इस अपराध में संयुक्त रूप से भागीदार है। भले ही उत्तर कोरिया सीधे ईरान का लड़ाई में साथ ना दे रहा हो, लेकिन किम जोंग उन का यह बयान ईरान का हौसला बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि इस बयान का मतलब है अगर लड़ाई में ईरान को जरूरत पड़ी तो उत्तर कोरिया उसकी मदद कर सकता है, खासकर उसके मिसाइल जखीरे को बरकरार रखने में। उत्तर कोरिया इस समय पिछले कई दशकों की तुलना में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। वो लगातार आधुनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग की खुफिया एजेंसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि उत्तर कोरिया इस समय पिछले कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। उसके पास अब ऐसे हथियार और सैन्य ताकत हैं जो पूर्वोत्तर एशिया में अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा बन सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद के बदले रूस, उत्तर कोरिया, चीन और ईरान के साथ अंतरिक्ष, परमाणु और मिसाइल से जुड़ी तकनीक, जानकारी और सामान साझा कर रहा है। ईरान के साथ उत्तर कोरिया के करीबी रिश्तों को दिखाती अब इस तस्वीर पर गौर करिए, जिसमें उत्तर कोरिया की तरफ से दक्षिण कोरिया पर रॉकेट से हमला किया गया। इस हमले ने बता दिया कि अमेरिका के सहयोगी उत्तर कोरिया के निशाने पर हैं। वो जब चाहे उन्हें निशाना बना सकता है। इस तरह अमेरिकी दुश्मनों की तरफ से उसे साफ साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर ईरान को छेड़ा तो रूस से लेकर उत्तर कोरिया तक उसकी मदद के लिए पीछे खड़े हो जाएंगे।